आज मैं शेयर कर रही हूँ चना दाल की कचौरी। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और ये कचौरी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं चना दाल की कचौरी। तो यहाँ पे ली हूँ एक बाउल चना दाल और इसको हमने 4 से 5 घंटे तक भिगो के रख दिया था और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है। तो मैं इसको पहले पीस लूँगी। तो यहाँ पे ली हूँ 3 से 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पे ली हूँ 1 इंच के तकरीबन अदरक और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ का इस्तेमाल किया है। इससे आपकी जो कचौरी है बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। तो मैं इसको पहले दरदरा पीस लूँगी। तो हमने जो ये मसाले थे इनको पीस के तैयार कर लिया है। तो बाउल में इसको निकाल लूँगी। तो ऐसे ही दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना है, ऐसे दरदरा पीसना है। तभी जब आप इसको कचौरी के साथ मिक्स करेंगे इस मसाले को तो आपकी कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और उसी जार में ये जो चना दाल है हमने भिगो के रखा था इसको भी इसका भी एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे दरदरा पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। तो मैं इसको पीस लूँगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी 1 से 2 चम्मच और इसको पीस लूँगी। तो यहाँ पे हमने पीस लिया है, बिल्कुल इसका ऐसा ही पेस्ट बनाना है, इसकी कंसिस्टेंसी भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी और बाकी के चने दाल को भी पीस के तैयार कर लूँगी। और इस चने दाल की कचौरी को आप चाहें तो किसी भी चटनी के साथ या सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन। ऐसे इसको हाथों पे मसलते हुए इसको डाल दूँगी। और 1 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और 2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर और 1 पिंच के बराबर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हींग। हींग डालने से कचौरी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने से जो आपकी कचौरी होगी वो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होगी। तो इसमें अब मैं डाली हूँ 1 कप गेहूं का आटा और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। और ये जो चने दाल का पेस्ट है इसी के साथ इस डो को तैयार करना है। तो 1 चम्मच 1 से 2 चम्मच मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पेस्ट के साथ ही इस आटे के डो को लगा के तैयार कर लूँगी। एक सख्त सा डो लगाऊंगी और इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लूँगी। और इसमें आधा कप और आटा डाली हूँ। आप आटे का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं ताकि जो डो है आपका बिल्कुल सख्त सा परफेक्ट डो लगना चाहिए। तो उस हिसाब से आप आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डो है तैयार हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा के और इसको चिकना कर दूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख दूँगी। इसके बाद इसकी कचौड़ी बना के तैयार करूँगी। इस प्रोसेस से जब आप इस चने दाल की कचौड़ी को बनाएंगे तो आपकी हर कचौड़ी बहुत ही फूली फूली और बिल्कुल क्रिस्पी करारी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे हमारा डो तैयार हो गया है। तो 10 से 15 मिनट हो गया है और अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। बिल्कुल पेड़े के आकार में छोटे छोटे बना लूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो ऐसे ही तोड़ते हुए और मैं इसकी लोइयाँ तैयार कर लूँगी। और गैस पे हमने पहले से ही ऑयल को रख दिया है गर्म होने के लिए।
तो ऑयल भी गर्म हो गया है, तो मैं इसकी पहले कचौड़ियाँ तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा के और इसको बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है, मीडियम साइज़ में ही बेलना है। और इसकी जो थिकनेस है हल्की सी मोटी ही रखनी है। बहुत ज़्यादा कचौरी वैसे भी बहुत पतली नहीं बनाई जाती है, तो इसकी जो थिकनेस है बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। बिल्कुल ये परफेक्ट कचौरी बनके तैयार हुई है। तो मैं इसको डीप फ्राई कर लूँगी और इसी के प्रोसेस में बाकी की बची हुई कचौरियों को भी बना लूँगी। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखी हूँ और इसमें वन बाय वन करके ऐसे कचौरियों को फ्राई करती जाऊँगी, बिल्कुल सुनहरा होने तक और क्रिस्प होने तक। जो हमने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया है आटे और ऊपर डो पे भी हमने लगाया था, उससे क्या होगा कि आपकी कचौरी बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने एक कचौरी को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ये बिल्कुल फूली फूली बन के तैयार हुई है। तो आई होप कि आप सभी को चने दाल की रेसिपी एक कचौरी की पसंद आएगी। अगर जो आप सभी को ये चने दाल की कचौरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जो न्यू हैं विजिट करें आप चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे हमने एक कचौरी बना के तैयार कर ली है और इसी तरह से बाकी की कचौरियों को बना लूँगी। तो यहाँ पे हमने सारी कचौरियों को बना लिया और मैं यहाँ पे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी सब्ज़ी के साथ, छोले या राजमा के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और चाहें तो आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी इस चने दाल की कचौरी को बना के तैयार कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक कचौरी को तोड़ के दिखा रही हूँ, तो ये अंदर से बिल्कुल खोखली और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल बाजार के जैसी। तो आप सभी भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आप सभी हमें फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ और रेसिपी के साथ।